Yes, students, how are you? I hope you all are fine. In the previous video, as here already shown, we have discussed about the table of MPC, MPS, APC or APS. Today we are going to discuss about the features ऑफ MPC, MPS, APC, APS. बिकॉज यदि आपको फीचर्स का पता होगा, मोस्टली MCQs में या वन वर्ड में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि जब हमारे पास APC इक्वल टू 1 है तब क्या होगा, या MPC नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, ये वो सब कुछ। तो सबसे पहले जो हम फीचर्स डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द MPC, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। वाई? ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी जी। क्यों होगी? बिकॉज बेटा आप एडिशनल से कंज्यूम कर रहे हो। एडिशनल का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करोगे? एडिशनल का या तो हम कंज्यूम ही नहीं करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि नेगेटिव। देखो जो MPC है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम। एडिशनल का मीनिंग क्या है कि आपने सिर्फ इंक्रीज इन इनकम का पार्ट देखना है। या तो आप लोग कंज्यूम ही नहीं करोगे, ठीक है, ज़ीरो आ जाएगा, या फिर ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो पहली बात तो हमारे पास थी ये डिस्कस करने वाली, जिसमें आप लोगों को पता चले कि जो MPC है हमारे पास हमेशा क्या रहेगी बेटा, हमेशा MPC हमारे पास रहेगी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है जी। और सेकंड जो MPC है ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज। वाई? एडिशनल इनकम में से कंज्यूम करना है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है अभी। वाई ऑलवेज लेस देन 1? या आप ये भी तो हो सकता है कि आपने अपनी पूरे की पूरी इनकम कंज्यूम कर ली। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपकी MPS ज़ीरो हो, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। यदि हमने पूरे की पूरी इनकम कंज्यूम कर ली तो हमारी MPS ज़ीरो होगी और MPC इक्वल टू 1 होगी। तो आप लोगों ने क्या लिखना है कि जो हमारे पास MPC है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ठीक है बेटा। आफ्टर दैट जो हमारी MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इट इज लेस इन डेवलप्ड नेशंस इंस्टेड ऑफ अंडर डेवलप्ड। ये पॉइंट समझ नहीं पा रहा है बेटा। इस पॉइंट में क्या है, डेवलप्ड नेशन के प्लेस पे लेट करो मैंने रिच पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं हम, और अंडर डेवलप्ड के प्लेस पे हम लोग पुअर पर्सन को भी यूज़ कर सकते हैं कि जो रिच पर्सन है उनकी MPC हमेशा कम होती है देन दी पुअर पर्सन। बिकॉज MPC में हमारे पास सिर्फ कंजम्पशन है, और जो पुअर पीपल हैं उनकी बेसिक नीड्स तो बेटा ऑलरेडी कंप्लीट हैं। तो वो लोग क्या कंज्यूम करेंगे? कंज्यूम करेंगे, यदि कंज्यूम कर भी रहे हैं तो जो कंजम्पशन करेंगे बहुत कम होगी, लेकिन जो पुअर पीपल है उनकी कंजम्पशन हमारे पास क्या होगी, उनकी कंजम्पशन हमारे पास ज़्यादा होगी। इसीलिए जो हमारी MPC है डेवलप्ड नेशन की कम होगी, किससे? अंडर डेवलप्ड नेशन से। तो ये हमारे पास फीचर्स थी MPC की। सिमिलरली अब हम लोगों ने क्या करना है, जो आपकी MPS की फीचर्स हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ MPS, हम उन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। MPS में हमारे पास क्या है, तो फर्स्ट फीचर तो देखो हमारी MPS की सेम ही है कि जो ये MPS है ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। सेम रीज़न है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम का पार्ट है, इसीलिए कभी भी ये क्या होगा बेटा, नेवर नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेम चीज़ की जो MPS है, जैसे हमने MPC किया ना कि MPC 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 भी हो सकती है, MPC रिमेन्स बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है जी। सिमिलरली हमारे पास सेम कंडीशन अप्लाई होगी MPS के केस में। क्यों? बिकॉज MPS भी सेम चीज़ है। जब आप पूरे की पूरी एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लोगे तो MPS क्या होगी? 0। जब आप एडिशनल पूरे की पूरी इनकम सेव कर लोगे MPS क्या होगी? इक्वल टू 1। उस टाइम कंजम्पशन 0 हो जाएगी। तो ये सेम हमारे पास क्या है, दोनों फीचर्स सेम है। यही दो फीचर्स है हमारे पास MPS की। अब हमने जो फीचर्स करनी है, फीचर्स हम लोग करेंगे APS की बेटा, APC की और APS की। देखो APC और APS की फीचर्स क्या हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल APC,
एपीसी की फीचर्स देखो बेटा, सबसे पहली बात कि जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी, विद द इंक्रीज इन इनकम एपीसी इज गोइंग टू डाउन। ठीक है, एपीसी की एक साइड पे हम करेंगे, एक साइड पे हम करेंगे एपीएस की। ये क्या होगा, विद इंक्रीज इन इनकम जो हमारे पास एपीसी है विल बी डाउन। यहाँ एपीएस में क्या होगा, विद द इंक्रीज इन इनकम एपीएस विल बी इंक्रीज। उल्ट हो जाएगा ना, वाई, बिकॉज आप लोगों को पता है कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 है। सेकेंडली, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट का। समटाइम पूछ लेते हैं कि एपीसी में ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है, तो एपीसी में जो ब्रेक इवन पॉइंट है हमारे पास कहाँ होगा, एपीसी में ब्रेक इवन पॉइंट होगा वेयर एपीसी इक्वल टू 1। वाई, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या था कि कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग। अब एपीसी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को करवाया है, कंजम्पशन ओवर सेविंग, ठीक है, इक्वल टू 1। जब आप लोग इसको y को दूसरी साइड लेके जाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c इक्वल टू y। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा, एपीसी इक्वल टू 1 पे। समटाइम ये आपको न्यूमेरिकल में भी आ जाता है कि लेट करो जो आपकी एपीसी इक्वल टू है 1 है, y ये है ना, जहाँ आपका ब्रेक इवन पॉइंट है y 200 है, तो फाइंड कंजम्पशन, सिंपल सा आ जाता है। तो आपको पता है कि एपीसी इक्वल टू 1 c ओवर y, यदि हमारे पास c 200 है तो y भी 200 होगी। सिमिलरली यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा, जब हमारे पास एपीएस इक्वल टू 0 होगी। तो ये दो फीचर्स थी हमारे पास एपीसी और एपीएस के केस में, जिनको आप लोगों ने डिस्कस करना है। तो ये हमारा एपीसी एपीएस का कॉन्सेप्ट हो गया बेटा। कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेशन में दे सकते हो, कोई भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद की जो हमने वीडियोस डिस्कस करनी है वो डिस्कस करेंगे कि आप लोग फंक्शंस हैं, कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, कि हम उन फंक्शंस को रिगार्डिंग कंजम्पशन एंड सेविंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सेम उनसे उनसे हमने जो भी आपके पास सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ करना है और कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को ड्रॉ करना है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी।